नमस्कार दोस्तों, देशमुख सर के चैनल में आपका स्वागत है। नवोदय सीरीज के अंतर्गत हम अगले पाठ सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले पाठ में हमने संज्ञा के बारे में विस्तार से बताया था। अभी हम इस पाठ में सर्वनाम और विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वनाम क्या होता है, अपन उसको परिभाषित किए हैं, हिंदी में उसको परिभाषित किया गया है। वाक्य में जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई शब्द संज्ञा है, उसके बदले में हम उसको प्रयोग करते हैं। वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? वो प्रमुख रूप से वो शब्द होते हैं मैं, तुम, वह, वे, सब, तुम्हारा, मेरा, उसका आदि। इस प्रकार के कई शब्द होते हैं। उन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में हम करते हैं। हाँ, हम एक उदाहरण के रूप में उसको देखते हैं। जैसे एक श्याम होशियार छात्र है। होशियार छात्र है। श्याम कक्षा में प्रथम आता है। एक उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, श्याम होशियार छात्र है, श्याम कक्षा में प्रथम आता है। यहाँ पर दो बार हमने श्याम श्याम लिखा है और दोनों संज्ञा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, श्याम होशियार छात्र है, वह श्याम के, इस श्याम के बदले अपन वह लिख सकते हैं। तो ये वह जो शब्द है यही सर्वनाम कहलाएगा। अब इसको पढ़ेंगे फिर से। श्याम होशियार छात्र है, वह कक्षा में प्रथम आता है। इस श्याम को हटा के अपन ने क्या किया, वह शब्द लिख दिया। तो वह शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। इसी प्रकार एक और शब्द, एक और उदाहरण देखते हैं कि शारदा ने कहा, शारदा ने कहा, शारदा बाजार जा रही है। शारदा ने कहा, शारदा बाजार जा रही है। यहाँ पर दो बार हमने संज्ञा शब्द का यूज किया है। इस संज्ञा शब्द के बदले, इस संज्ञा शब्द के बदले हम दूसरे शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर शारदा ने, यहाँ पर अपन एक शब्द लेते हैं वह। शारदा ने कहा वह बाजार जा रही है। इस शारदा को काट के हम यहाँ पर लिख दिए वह। तो ये वह शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। यहाँ पर एक और बन सकता है, शारदा ने कहा मैं शब्द भी लिख सकते हैं। मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ। तो शारदा ने कहा मैं बाजार जा रही हूँ। तो ये मैं जो शब्द है ये इस शारदा के बदले में प्रयोग हुआ है। तो मैं और वह ये दोनों सर्वनाम कहलाएंगे। पहले उदाहरण में भी यह हुआ, श्याम होशियार छात्र था, श्याम कक्षा में प्रथम आता है। तो श्याम को दो बार का प्रयोग नहीं करके हमने उसके बदले क्या यूज किया, वह। तो श्याम होशियार छात्र है, वह कक्षा में प्रथम आता है। इसी प्रकार कोई भी संज्ञा के शब्द, संज्ञा के बदले में कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, वही शब्द सर्वनाम कहलाता है। और एक उदाहरण देख लेते हैं। शिक्षक ने सीमा से पूछा, सीमा कहाँ गई थी, कहाँ गई थी। इसमें भी अपन देख रहे हैं कि शिक्षक ने सीमा से पूछा सीमा कहाँ गई थी। यहाँ पर सीमा शब्द का दो बार प्रयोग हुआ, मतलब सीमा संज्ञा है, उसका दो बार प्रयोग हुआ। हम इसमें ए वाला संज्ञा है, इसको हटा सकते हैं। इसके बदले अपन लिख सकते हैं सर्वनाम। इसके बदले कौन सा शब्द लिखेंगे, तुम। शिक्षक ने सीमा से पूछा तुम कहाँ गई थी, तुम कहाँ गई थी। तो यहाँ पर जो तुम शब्द है वह क्या कहलाएगा, सर्वनाम कहलाएगा। इस प्रकार संज्ञा शब्द के बदले में या संज्ञा शब्द के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। और उसमें कौन कौन से मुख्य शब्द है, मैं, तुम, वह, वे, सब, तुम्हारा, मेरा, उसका, हमारा, हम सबका। ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, हम अब फिर विशेषण की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, हम सर्वनाम के बाद अब विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। विशेषण होता क्या है, किसी जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं।
विशेषता बतलाने का मतलब क्या है कि उसके बारे में अच्छा है कि बुरा है कि बेकार है कि खराब है कि बहुत सुंदर है, ये सारी उसकी विशेषता बताता है। विशेषता के बारे में बताता है। तो जैसे कोई संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उसकी विशेषता जो बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। इसको उदाहरण जैसे हम उदाहरण देते हैं। इसमें विशेषता का अर्थ है चाहे विशेषता अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। जैसे मैंने एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक पिक्चर देखी जो बहुत अच्छी थी। ये अच्छी जो शब्द है वो उसकी विशेषता बता रहा है पिक्चर के बारे में। और उसी का दूसरा रूप, मैंने एक पिक्चर देखी जो बहुत बेकार थी, तो बेकार शब्द भी ये उसकी विशेषता बता रहा है। तो बेकार शब्द विशेषण कहलाएगा और अच्छी शब्द भी विशेषण कहलाएगा। इसको हम उदाहरण में समझते हैं। राम एक अच्छा लड़का है। राम एक लड़का है जरूर, लेकिन वो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो शब्द है ये भी उसकी विशेषता बता रहा है राम का, तो ये अच्छा क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं। आम बहुत मीठा होता है। आम तो आम ही होता है, लेकिन वो कैसा होता है? मीठा भी है, खट्टा भी होता है, लेकिन ये बता रहा है कि आम बहुत मीठा होता है। तो मीठा जो शब्द है ये उस आम की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण क्या कहलाएगा? इसमें मीठा कहलाएगा। इसी प्रकार दही खट्टा है। सब जानते हैं दही खट्टा है, लेकिन उसकी विशेषता बता रहा ना, दही खट्टा है करके, तो ये खट्टा जो शब्द है वो विशेषण कहलाएगा। इसी प्रकार मैं बहादुर हूँ। यहाँ पर दो चीज का उपयोग हुआ है, आप गौर करेंगे। बहादुर ये विशेषता बता रहा है। बहादुर किसके बारे में? किसी एक पर्सन के बारे में, मैं के बारे में। और मैं क्या कहना है? सर्वनाम कहला है, क्योंकि संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है। यहाँ पर हो सकता है राम कह रहा है मैं बहादुर हूँ, तो राम के बदले मैं शब्द का प्रयोग हुआ, तो सर्वनाम। मैं शब्द क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। बहादुर क्या हुआ? विशेषता। मतलब यहाँ पर विशेषण क्या हुआ? बहादुर हुआ। और मैं क्या कहला है? सर्वनाम कहला। इसी प्रकार गांव में हरे भरे वृक्ष हैं। गांव में वृक्ष तो होते ही हैं, लेकिन वो सब हरे भरे हैं, मतलब वृक्ष की विशेषता बता रहा। तो वृक्ष की विशेषता क्या बता रहा? हरे भरे बता रहा। तो यहाँ पर हरे भरे क्या कहला है? विशेषण कहला है। इसी प्रकार बच्चे ने सारा दूध पी लिया। बच्चा तो दूध पिएगी, तो वो कितना दूध पिया? सारा दूध पिया। मतलब सारा शब्द क्या कहना है? विशेषण कहना है। इस प्रकार जो भी शब्द विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है। हम इसको फिर से परिभाषित करें, परिभाषा को ध्यान देते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वह शब्द विशेषण कहलाता है। क्लियर है? तो इसी प्रकार विशेषण के जो प्रश्न आएंगे तो हमको क्या खोजना है उसमें, कि उसमें उसके बारे में क्या बोल रहा है, विशेषण के बारे में उस उदाहरण में क्या कहना चाह रहा है, अच्छा कहना चाह रहा है। अपन को ये खोजना है कि उसके अंदर में कौन सा शब्द विशेषता को दर्शा रहा है, वही शब्द विशेषण कहता है। तो प्रश्न इसके किस प्रकार से बनेंगे, इसके प्रश्नों को जब हम प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे तो मैं विशेषण के भी प्रश्न को बताऊंगा कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, संज्ञा के भी किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और सर्वनाम के किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। जब हम उसके अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे, अनुच्छेद में विशेषण के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, संज्ञा के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और सर्वनाम के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हम जब अनुच्छेद में चलेंगे तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ये संज्ञा के प्रश्न है, ये सर्वनाम के प्रश्न है और एक विशेषण के प्रश्न है। तो इसमें हमको कैसे उसको खोजना है, उसको अपन को समझना है और उसको खोज कर कैसे निकालना और सही करना है। ये हम जब उसके प्रश्नों में चलेंगे तब हम हमको क्लियर करेंगे। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की संज्ञा की क्लासेस मैंने पिछले वीडियो पे लिया था। अभी इस वीडियो पे विशेषण और सर्वनाम की क्लासेस लिया है, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।